Creative Stuff Media presents Tom Talk on Mic Season 1. तो आज हम लोग मॉडलिंग के बारे में जानने वाले हैं और उसी के लिए हमारे साथ है गंधाली चौधरी उर्फ जीसी, सब Hi, इंडस्ट्री everyone. में जीसी बुलाते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट शो पर Thank जिसका you for नाम है calling टॉम me. यानी टॉक ऑन Yes. माइक। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि हम लोग अभी एक मिथ एंड फैक्ट वाला गेम खेलेंगे, तो अभी हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। Okay. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू बी टॉल। You do have to be tall. अच्छा, ये मतलब फैक्ट है। हाँ मतलब अगर आप एक्टिंग में हो ना अच्छा, तो हाइट मैटर नहीं करती है हम्म, ठीक, पर आप मॉडलिंग में हो ना तो एटलीस्ट मिनिमम हाइट 5'7" चाहिए। अच्छा, हाँ मतलब ये फैक्ट है बोल मतलब सकते। कोई कोई मॉडल्स है जो हाइट में छोटे हैं बट देन उनका ना पर्टिकुलर फेस है कि फेस वैल्यू की हाँ तरह। फेस वैल्यू है, तो बट देन हाइट तो कंपलसरी है। अगर आपको मॉडलिंग में आना है तो हाइट तो है। फॉर बोथ, मतलब गर्ल्स और बॉयज दोनों के। हाँ बॉयज़ का तो आई थिंक Physique और 5'10" ये और सब। 5'11" उतना, और गर्ल्स के लिए 5'7", 5'8" तो कंपलसरी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या मॉडल्स का कोई ऐसा रूटीन होता है, डाइट या ऐसा कुछ सब? होता है बिकॉज दिस इज व्हाट गेट्स सेल्ड, हाँ। राइट? सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। हम्म, For me, I do yoga in the morning. हम्म, Then I do a little bit of workout. हम्म, I follow a particular diet. अच्छा, And जैसे चीट डे भी नहीं होता? चीट डे होता है होता है। यार कभी कभी, बिकॉज मेरा कैसा है, मैं 16 आवर्स का फास्ट फॉलो करती हूँ एवरी डे। अच्छा, हाँ तो देन आई कैन डू चीट डेज। हम्म, तो बट देन हाँ मतलब अगर ऐसे पूछ रहे हो कि कोई रूटीन होता है तो तो होता हर है, हाँ। किसी का अलग अलग रूटीन होता है, बट होता है। और एवरीबडी हैज़ अ पर्टिकुलर डाइट। शुगर नहीं खाते हम लोग, अच्छा, नो शुगर। बिल्कुल भी नहीं। नहीं, कार्ब्स कम खाते हैं, कार्ब इनटेक कम होता है क्योंकि बॉडी में फैट नहीं बढ़ सकता, हाँ, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मेंटेन करके मेंटेन रखना करना होता है। है। एंड ऑल्सो इट्स हेल्दी, आई फील लाइक इफ यू एन्जॉय, आई एन्जॉय बीइंग हेल्दियर। लाइक मैंने कॉलेज में पार्ट टाइम न्यूट्रिशन सीखा था, अच्छा, तो देन तब से आई हैव दिस कि मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल ही जीना अच्छी, है। हाँ। तो देन मेरा तो वो पहले से ही है, बट देन होता है, सबका अलग अलग रूटीन होता है। अच्छा, तो ये जो आपने बोला, तो ये डिसएडवांटेज में आ सकता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिसएडवांटेजेस में कुछ चीज़ें बोले, तो ये डिसएडवांटेज में आ सकता है कि क्योंकि आपको सब चीज़ें खाने नहीं मिलेंगी। हाँ नहीं तो मिलेंगे, हाँ ये भी हो सकता है। हो सकता है। तो ये मतलब फैक्ट ही है, हाँ तो आप रूटीन फॉलो करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू बी स्किनी। not true. We have a lot of plus size models, medium size models. I am skinny in between. मतलब वो पर्टिकुलर ब्रांड या कॉन्सेप्ट जो होगा उस तरीके से होता है। अच्छा, But then most of the models are skinny. स्किनी, हाँ। तो मतलब मिथ, मतलब ऐसा इन बिटवीन होगा, मतलब आई विल नॉट से मिथ इट्स भी अ है, मिथ फैक्ट और भी। फैक्ट, हाँ, क्योंकि सब कैटेगरी के लोग होते लगते हैं हैं, हाँ। मॉडलिंग में। लाइक मैं पहले से ही स्किनी हूँ, हम्म, और फिर देन अभी मेरा वो कैटेगरी बना है कि हम XS साइज, तो वही हिसाब से है वर्क, एंड देन आई हैव टू मेंटेन दैट नाउ। सो ठीक है यार, मतलब चलिए इन चल बिटवीन जाए। है वो दोनों के। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू बी यंग। पार्शली ट्रू है। अच्छा, फैशन इंडस्ट्री में हर किस्म के लोग हैं, हर एज टाइप के लोग हैं, पर क्या होता है ना, फैशन मैगजीन्स है या फिर बिग कमर्शियल्स है जो मार्केटिंग करते हैं, वो ज़्यादा यंग यूथ प्रेफर करते हैं। अच्छा, उन पता नहीं, मतलब ऐसा है, ज़्यादा यंग पीपल को फीचर्स करते हैं। बट आप ऐसे देखोगे कि अगर आइरिस एप्पल एप्पल है, अब आई डोंट नो इफ आई प्रोनाउंस दैट राइट, बट शी इज़ सच अ फैशन आइकॉन एट सच अ एज, शी इज़ इन बिटवीन अ 90s and 100, लाइक इतना है। yeah. अच्छा, So she is at this age she is such a fashion icon. तो ऐसा नहीं है कि ओल्ड पीपल नहीं है इंडस्ट्री में, बहुत सारे मॉडल्स हैं जो
इंडिया में इतने बहुत सारे नहीं हैं, बट आउटसाइड अगर आप देखोगे इंटरनेशनल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतने एज में दे आर स्टिल डूइंग मॉडलिंग। तो ऐसा मेरे को ऐसा लगता है वो पार्शली ट्रू है, ऐसा कुछ नहीं है कि यंग ही होना चाहिए। आई थिंक अभी चेंज भी हो रहा है बहुत सारा, कैंपेन्स होते हैं कि वो पर्टिकुलर लुक चाहिए रहता है, तो अच्छा। उसके हिसाब से भी लोगों को प्रेफर करते हैं कि ये यंग चाहिए, थोड़ा सा मदरली फिगर चाहिए या फिर ग्रैंड पेरेंट्स वाला फिगर चाहिए। तो वो हो रहा है अभी डेवलप, क्या बोल सकते हैं उसको, चेंज आ रहा चेंज आ है रहा है इंडस्ट्री इंडस्ट्री में। में। हाँ तो ये मिथ्स एंड फैक्ट दोनों बोल सकते हैं। हाँ, यू नीड प्रोफेशनल फोटोज। वी डू नीड प्रोफेशनल फोटोज, अच्छा। क्योंकि तुम्हारा एक कॉम कार्ड बनता है, ठीक है। सीवी की तरह हाँ बोल सकते ठीक है, उसमें तुम्हारे पिक्चर्स होते हैं हैं। and then it has your other details also like age, height and vitals होते हैं, एजेंसी का नाम होता है, वैसा सब होता है। तो देन और तुम्हारा एक पोर्टफोलियो होता है। तो पोर्टफोलियो अगर क्लाइंट को पता ही नहीं चलेगा कि आप कैसे दिखते हो और आप आपने क्या क्या काम किया है, तो वो कैसे आपको हायर करेंगे। तो पोर्टफोलियो बहुत मैटर करता है कि अभी इवन आई नीड अ न्यू पोर्टफोलियो, तो आपका पोर्टफोलियो हर साल रिन्यू होता है। चेंज होता है। हाँ अच्छा, तो आप ये फोटोज यूज कर सकते हो जो आप काम करते हो तब आप क्लिक करते हो तो वो, अच्छा, वो भी ऐड होते हैं पोर्टफोलियो में। तो ये फैक्ट ही है, सॉरी ये, हाँ ये फैक्ट ही है ये बराबर, फैक्ट है कि यू नीड फोटोज। यस, यू डू नीड फोटोज। द एजेंसी विल पे फॉर एवरीथिंग। नॉट ट्रू। अच्छा। एजेंसी manages you, like they are the soul behind you, right? Like you are the model and they are the आपको managers, बिहाइंड द कैमरा आपका सब वो काम हाँ हाँ, सो वो आपको शूट्स के लिए बुक करते हैं, वो आपका सब मतलब सब कुछ मैनेज करते हैं, बट जो क्लाइंट होता है ना वो पे करता है बाकी चीज़ों के लिए, कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं और तो फ्लाइट का टिकट्स, आपका रहने का स्टे एंड ऑल वो क्लाइंट बुक करते हैं, वो एजेंसी नहीं करती है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या मॉडल्स कोकोआ पाउडर यूज करते हैं शैम्पू की जगह पे? दैट्स फॉल्स। मतलब आप रेगुलर शैम्पू भी यूज करते हो? आई यूज एक पर्टिकुलर ब्रांड? हाँ, पर्टिकुलर ब्रांड। हाँ, लाइक मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मेरे को एक पर्टिकुलर शैम्पू रिकमेंड किया है और मुझे सूट कर रहा है, तो आई एम यूजिंग दैट। तो आई थिंक इट्स डिपेंड्स अपॉन एवरीबॉडीज हेयर एंड व्हाट सूट्स देम। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट पर्टिकुलर कुछ नहीं है जो हम यूज करते हैं। तो ये मिथ फैक्ट दोनों बोल सकते हैं, कोई कोई यूज कर सकता है, कोई कोई नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देयर फेस इज एट रिस्क ऑल द टाइम। मतलब फेस रिस्क हो सकता है कि मुझे एलर्जी हुआ था अभी, लाइक यू सी इट ऑन माय फेस अ लिटिल बिट। मुझे ऐसा एलर्जी हुआ है कि मेरे को कोई मेकअप प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहे एज हाँ, नाउ। वही इसका क्वेश्चन का वही मतलब है कि हाँ, आप पूरा टाइम मेकअप लगाते हो अलग अलग ब्रांड्स के, तो तो मेरा प्रॉब्लम हुआ है कि मेरे को मेकअप कोई भी प्रोडक्ट, इट डजंट मैटर कितना भी हाई रेटेड ब्रांड हो, कितना बड़ा ब्रांड है, लाइक डियोर यूज़ करे तो भी मेरे को ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। तो पहले नहीं हो रहा था लेकिन अभी सडनली हो रहा है। बट देन ऐसा है बिकॉज हमारे फेस की वैल्यू है, तो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर फेस ऑल द टाइम, बराबर। दैट इज देयर। तो ये फैक्ट ही है कि आप फोटोग्राफर्स के लिए पोस्ट, मतलब आपको फोटोग्राफर्स के लिए पोस्ट करना बहुत बड़ा पेनफुल होता है। डिपेंड्स यार, कभी 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 शूट्स बहुत इजी हो जाते हैं, मतलब बहुत इजी शूट है, ऐसे पता भी नहीं चलता शूट हो गया। कभी कभी ऐसे होता है कि तुम्हें एक ही पोज में बहुत टाइम खड़ा रहना पड़ता है टिल वो शॉट परफेक्ट आ जाए। तो कभी कभी हो अगर सकता है वो ग्रुप में रहेगा तो पेनफुल। और भी प्रॉब्लम। हाँ, पर ऐसा कोई इतना मुझे तो नहीं प्रॉब्लम है इतना। कोई बहुत हाई फैशन शूट रहेगा, ऐसा आड़ा टेढ़ा पोजेस करना है तो वो पेनफुल हो सकता है। हाँ, तो ये भी मिथ फैक्ट हो सकते हैं कभी कभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दे ऑफन डू नॉट वेयर द करेक्ट शू साइज। नो यार, वी ऑलवेज वेयर द करेक्ट शू साइज। नहीं तो फिर रैम्प पे क्योंकि प्रॉब्लम हो रैम्प पे अगर तुम्हारा शू साइज करेक्ट नहीं है, एनीथिंग कैन हैपन, यू कैन ट्रिप, यू कैन फॉल।
तो आपके साथ ऐसा कोई फनी इंसिडेंट हुआ है कि आप वॉक करते समय गिर गए और ऐसा? वन टाइम मैं बॉम्बे टाइम्स में कल्कि का शो था. कल्कि इज़ अ बिग डिज़ाइनर ब्रांड. उनका शो था और ना मेरा उन्होंने लहंगा अल्टर नहीं किया था नीचे से, अच्छा. तो मेरे लिए बहुत लॉन्ग था. हील्स पहन के भी बहुत लॉन्ग था. अच्छा. तो मैंने उनको बोला था कि आप अंदर वाला अस्तर वाला काट देना तो वो पैर में नहीं आएगा. पर आई थिंक वो भूल गए, कुछ हो गया, उन्होंने नहीं काटा. वो पूरे रैम्प में बीच बीच में आ रहा था. मैं 3 बार ट्रिप हुई बट लकीली मैं गिरी नहीं हूँ. बट वो थोड़ा बहुत एम्बैरेसिंग हुआ था कि इतना बड़ा शो और तुम उसके बीच में ट्रिप कर रहे हो. तो आपके आजू बाजू के जो मॉडल्स रहते वो आपको संभालते हाँ, मतलब लोग थोड़ा एडजस्ट करते हैं. अगर मेरे साथ भी ऐसा कोई आगे रहेगा, कोई गिर गया, तो देन अगर मुझे दिखता है तो मेरे को थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा कि वो इंसान तब तक रिकवर करे. तो फिर शो खत्म हो जाने के बाद वो पर्टिकुलर डिज़ाइनर या डायरेक्टर वो थोड़ा ये नहीं होता कि यार ये क्या किया? नहीं, मतलब मैंने तो खुद से जाके सॉरी बोल दिया था कि वो पैर में आ रहा था तो आई एम सो सॉरी, फिट अच्छा नहीं दिखा. तो पर ऐसा कोई इतना बोलता नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग हो भी जाता है यार. मतलब कोई जानबूझ के थोड़ी गिरेगा.